ये कहानी है 12 साल के एक बेरोजगार लड़के की जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ इतना था कि वो किसी लड़की के साथ इंटीमेट होना चाहता था और अपने से बड़े लड़कों की दोस्ती ने तो उसकी जिंदगी को झंड कर ही दिया था। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नुन्नी लाल को जो एक मूवी देख रहा था। इस लव स्टोरी फिल्म में वो जिस लड़की को देखता है वो इसका दीवाना हो जाता है और अपनी असल जिंदगी में भी वो किसी ऐसी लड़की को बजाना चाहता था। जब मूवी खत्म होती है तो नुन्नी लाल इस मूवी की हीरोइन का पोस्टर चोरी कर लेता है और इस पोस्टर को लेकर अपने घर आता है। खाना खाते हुए वो अपनी मॉम से पूछता है, तुमने पापा से शादी क्यों की? वो कहती है, तुम्हारे पापा मेरे भाई के अच्छे दोस्त थे और वो हमारे घर अक्सर आया करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे पकड़कर बजा दिया और फिर मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। अब सारा कांड हो गया था तो मैंने उनसे शादी कर ली। रात को नुन्नी लाल अपने दोस्त को इस लड़की का पोस्टर दिखाता है। वो भी उसे एक लड़की की फोटो दिखाता है, लेकिन नुन्नी लाल के दोस्त को हीरोइन की फोटो ज्यादा पसंद नहीं आती। अब रात को नुन्नी का दोस्त उसे गपागप के बारे में बताने लगता है और उसे लड़कियों को पटाने के तरीके बताता है। वो उसे बताता है कि लड़कियों से ज्यादा आंटियों पर ध्यान दो क्योंकि वो पूरे तजर्बे वाली होती हैं और वो तुम्हें ज्यादा मजे देगी। और नुन्नी इसकी सारी बातें बड़े ही गौर से सुन रहा था, लेकिन वो इन चीजों के बारे में नहीं जानता था। इसके बाद उसका दोस्त उसे प्रैक्टिकल करके दिखाने लगता है। वो कहता है, ये है लड़की का ताला और ये है तेरी चाबी। जब ये इसके अंदर जाएगी तो ठीक 9 महीने बाद तेरे जैसा गांडू बाहर आएगा। और सारे मर्द ये काम जरूर करते हैं। और 10वीं जमात में हमें एक पूरा चैप्टर रिप्रोडक्शन के नाम से पढ़ाया जाता है। इसके बाद वो उसे एक मेले में ले जाता है। वहां पर वो नुन्नी को कहता है कि इस मेले में हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई लड़की जरूर ढूंढ लेंगे। और कहता है, तुम फिक्र मत करना, मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ और मुझे यहाँ का पूरा तजर्बा है। इसके बाद उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और वो जबरदस्ती नुन्नी लाल को इस लड़की के साथ राइड पर बिठा देता है। नुन्नी लाल भी इसके साथ बैठ जाता है, लेकिन अंदर से उसकी पूरी तरह से फटी पड़ी थी। वो लड़की नुन्नी लाल के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन वो इससे दूर होने लगता है। वो लड़की इसके साथ कुछ नहीं कर पाती। राइड खत्म होने के बाद उसका दोस्त उससे पूछता है कि तूने कुछ किया? वो कहता है नहीं। इसके बाद वो लड़कियों के दंगल को देखने चले जाते हैं, जहां पर नुन्नी लाल को एक खूबसूरत औरत नजर आती है। वो इसका ठरकी हो जाता है और इसका दोस्त कहता है, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। वो औरत अपने बॉयफ्रेंड के साथ फाइट देखने जाती है। वो दोनों भी इस लेडी के पीछे चले जाते हैं। फाइट देखते देखते उसका बॉयफ्रेंड उसे किस करने लगता है और वो दोनों उन्हें बड़े ही गौर से देखने लगते हैं। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। नुन्नी लाल और उसका दोस्त भी उनका पीछा करने लगते हैं। वो दोनों चुपके से इसकी कार के करीब चले जाते हैं और वो दोनों को इंटीमेट होता देखने लगते हैं। लेकिन वहां पर इस औरत का बेटा आ जाता है और वो अपने बेटे के साथ वहां से चली जाती है। नुन्नी लाल कहता है कि इसके लड़के का नाम जॉनी है और वो मेरा क्लासमेट है। तो नुन्नी लाल का दोस्त उसे उसके घर का पता पूछता है। अगली सुबह वो दोनों नल्ले बेरोजगार उसके घर के बाहर चले जाते हैं। नुन्नी लाल बेल बजाता है, लेकिन कोई दरवाजा खोलने नहीं आता। वो दोनों चोर अंदर चले जाते हैं। जॉनी घर में नहीं था तो वो इसकी मोम को देखने लगते हैं, जो पूरी तरह से नशे में टल्ली थी। नुन्नी लाल का दोस्त उसे कहता है कि इसके पास जाओ और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। नुन्नी उसके पास जाता है तो उसे होश आ जाती है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब नुन्नी का दोस्त उसे मुठ मारना सिखाता है, जिसके बाद रात को नुन्नी लाल इस औरत की फोटो देखते हुए अपने हथियार को चलाता है। अब हम 1962 में देखते हैं, जहां पर नुन्नी की हालत बहुत खराब थी। इसका मुंह शैतान की गांठ जैसा हो गया था और अभी भी उसकी जिंदगी झंड थी, उसकी कोई सेटिंग नहीं थी। और आज इसके कॉलेज की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, जिसमें वो अपने मुंह की वजह से नहीं जाना चाहता था। वो अपने डॉक्टर के पास जाता है चेकअप करवाने के लिए, तो उसका डॉक्टर उसे कहता है, ये मुंह नहीं, ये फिटे मुंह है, जिस वजह से वो सेरेमनी में नहीं जा पाता और बहुत उदास हो जाता है। रात को नुन्नी लाल का दोस्त विल उसे मिलने आता है। वो उसे उसकी डिग्री देता है और उसे पूछता है कि क्या तुम आज रात पार्टी में नहीं जा रहे? तो वो उसे कहता है कि इस मुंह के साथ तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। विल उसे एक ट्रेन के पास ले जाता है। वो दोनों ट्रेन के डब्बे में चले जाते हैं और चोरी शराब पीने लगते हैं। अब नशे में नुन्नी लाल उसे अपने क्रश के बारे में बताने लगता है और कहता है कि मैं इसके साथ गपागप करना चाहता हूँ। विल कहता है, तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए और उसे प्रपोज करना चाहिए, क्या पता वो तुम्हारा साफ दिल देख कर मान जाए। वो कहता है, मेरा मुंह देखने के बाद तो वो कभी भी नहीं मानेगी। लेकिन विल के इतने ज्यादा कहने पर नुन्नी लाल पार्टी में चला जाता है। लीजा अकेली बैठी थी। वो इसके करीब जाने लगता है, लेकिन एक लड़का उसके साथ डांस करने लगता है। इसके बाद वो दोनों पार्टी से बाहर चले जाते हैं, जहां पर विल की कार में एक लड़की बैठी थी। विल कहता है, दोस्त, इस लड़की को सिर्फ लौड़ा चाहिए, पर इसे फर्क नहीं पड़ता तेरा मुंह कैसा है। और अब हम दोनों इसे बजाने वाले हैं।
पहले विल कार में जाता है और इसके साथ घपाघप करता है, लेकिन जब नन्ही लाल की बारी आती है तो लड़की उसका मुंह देखकर उसे इंटीमेट होने से मना कर देती है। उसे बहुत दुख होता है। वो टॉयलेट में जाता है और अपने मुंह पर टॉयलेट पेपर लपेट लेता है। इसके बाद वो लीजा से डांस करने का पूछता है और वो इसके साथ डांस करने लगती है। अब लीजा वहां से चली जाती है, लेकिन विल ये सब देखकर बहुत खुश था। वो उसे कहता है कि तुमने इसके साथ डांस कर ही लिया। वो कहता है उसने मेरा मुंह तक नहीं देखा, क्या फायदा। वो दोनों पार्टी से घर चले जाते हैं। नन्ही लाल नशे की हालत में घर से बाहर बैठा था तो दो पुलिस वाले आते हैं और उसे ट्रेन से शराब चोरी करने के जुर्म में पकड़ कर ले जाते हैं। अब हमें 1976 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर नन्ही लाल की जिंदगी अब भी झंड थी और वो अब भी नल्ला बेरोजगार था और अभी तक उसकी कोई सेटिंग नहीं थी। वो एक बार में जाता है तो उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त विल से होती है। वो दोनों बार से बाहर आ जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक एम्बुलेंस नजर आती है। वो दोनों नशे में पूरी तरह से टल्ली थे। वो उस एम्बुलेंस से लाश उठाकर भाग जाते हैं। नन्ही लाल इस लाश को देखता है। वो एक खूबसूरत लड़की की लाश थी। इस तरह की खूबसूरत लड़की उसने अपने बचपन में फिल्म में देखी थी। वो इस लाश के साथ इंटीमेट होने लगता है और आज उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया था और इसने एक लड़की के जिस्म के साथ अपनी आग बुझा ली थी। लेकिन विल को ये सब ठीक नहीं लगता। वो कहता है हमें लाश को जला देना चाहिए ताकि पुलिस हमें ना पकड़े, लेकिन नन्ही लाल कहता है इतनी खूबसूरत लड़की को हम नहीं जला सकते। नन्ही लाल एक समंदर के किनारे पर जाता है और लाश को उठाकर समंदर के अंदर चला जाता है और डूबकर मर जाता है। सुबह जब विल को होश आती है तो वो नन्ही लाल को आवाजें देने लगता है, लेकिन वो समंदर में डूबकर मर चुका था। और हमारी आज की मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा।